आ गई। मैं जल्दी से मेहमानों का भी रुख कर लेता हूं। शोएब जमई साहब, क्या दिक्कत है कट्टरपंथियों को, क्या दिक्कत है खान सर से? प्रत्युष जी, मैं 2-3 पॉइंट में अपनी बात रखूंगा और आपसे गुजारिश है कि थोड़ा बीच में नहीं इंटरप्ट कीजिएगा। मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर नहीं, ज्यादा लंबा समय नहीं लीजिएगा क्योंकि बाकी मेहमानों का उम्मीद मुझे समय देना। जी जी, देखिए, पहली बात तो ये नैरेटिव जो बिल्ड किया जा रहा है चैनल के जरिए से या फिर अभी कई मीडिया के जरिए से कि भाई हम लोग बहुत बड़े कट्टरपंथी हैं और हम चाहते हैं कि खान सर के नाम और मजहब की वजह से हमारा हंगामा बरपाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी जनता समझ ले कि खान सर के नाम अमित होने से या फैसल होने से हमें जर्रा बराबर कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही हम खान सर के मजहब के बारे में कुछ कह रहे हैं। मैं शोएब जमई, हमने ही मुहिम चलाई है और हमने शुरुआत से ये क्लियर कर दिया कि हम खान सर के मजहब के या नाम के पीछे नहीं पड़े हैं, बल्कि जब हमने सोशल मीडिया पे माइनिंग की, जब रिसर्च की, तो ये पता चला कि खान सर जो अपनी कंटेंट जो वीडियो बनाते हैं उसमें उन्हीं शब्दावली और ऐसे लफाजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो बीजेपी आईटी सेल इस्तेमाल करता है या आरएसएस मुसलमानों को ट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करता है। चलिए, मैं आपको यहां पर टोकना चाहूंगा। आप कह रहे हैं ऐसे शब्दावलियों का इस्तेमाल करते हैं खान सर अपने वीडियोस में, जो बीजेपी वाले इस्तेमाल करते हैं, जो आरएसएस वाले इस्तेमाल करते हैं। वो ठेठ भाषा में समझाते हैं। कई बार वो ऐसे शब्द कहते हैं जो आजकल गायब हो गए। आपको गांव देहात में वो शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। और जो कोचिंग में आते हैं बच्चे, उनका परिवेश अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण इलाकों से आते हैं। अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है जो समझ जाएंगे। तो उनको समझाने का एक तरीका है और शायद यही वजह है कितनी ज्यादा पॉपुलर है। इस बात को भी समझना पड़ेगा। मैं काउंटर करूंगा इस बात को। देखिए, आप ये समझते हैं कि शोएब जमई कट्टरपंथी है। सर, मेरा एकेडमिक नहीं, मैंने आपको नहीं कहा कि आप कट्टरपंथी हैं। आप खुद अज्यूम कर रहे हैं। मैंने कब कहा कि आप कट्टरपंथी? सुनिए ना सर, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं जामिया में और मेरे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो वहां बायोटेक्नोलॉजी करने आते हैं, तो हमको भी मनोविज्ञान का और स्टूडेंट साइकी और टीचर की साइकी का पता होता। एज ए टीचर मैं अपने स्टूडेंट को कभी नहीं कहूंगा एक मजहब के बारे में या किसी कम्युनिटी के बारे में कि वो तो पंचर छाप है या 18-15 बच्चे पैदा करने वाले। अगर हम अपने स्टूडेंट्स को इस तरह की बातें कहेंगे तो जो 11वीं 12वीं में बच्चा जो देखिए, आप कह रहे हैं कि पंचर साटने वाले 18-19 बच्चे, जबकि बार बार खान सर ने कहा कि वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था। पता नहीं यहाँ पर हिंदुस्तान में रहने वाले ऐसे कौन लोग हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा। अंबर जैदी कुछ रिएक्ट करना चाहती है। अंबर जैदी जी, मामला पाकिस्तान का और यहाँ पर उसको लेकर के हाय तौबा। अंबर जैदी जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि कई ऐसे वीडियो है इनके जिसमें इन्होंने अंबर जैदी, अच्छा, हमेशा एग्जाम्पल होता, वो हमेशा एक कम्युनिटी के खिलाफ ही क्यों होता, उपहास क्यों उड़ाते हैं? कोई आप कह रहे कम्युनिटी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पर मजहब का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने कहा मैंने यहाँ पर मजहब का नाम ही नहीं लिया। आपने मजहब वहां चस्पा कर दिया। अंबर जैदी जी, अंबर जैदी जल्दी से जवाब दीजिए। फोटो दिखा के बोलते हैं कि ये सब पंचर छाप है, तो आप क्या यहाँ से? चले, अंबर जैदी की आवाज नहीं आ पा रही है। शबनम खान, इसी का जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि खान सर एक कम्युनिटी को बदनाम करते हैं। खान सर ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं जो बीजेपी आरएसएस वाला इस्तेमाल करते हैं। यानी ये वही बात कह रहे हैं जो ट्रोल हो रही है कि वो संघी है। जबकि ये बंदा, ये शख्स, ये 29-30 साल का ये लड़का खान सर जिस नाम से पुकारा जाता है, ये कह रहा है कि साहब मुझे किसी से नहीं लेना देना, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। जी, इनको प्रॉब्लम ये है कि वो इतना अच्छा पढ़ा रहे तो मुस्लिम भी पढ़ जाएंगे और हिंदू भाई तो पढ़ ही जाएंगे। इनको प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने क्या कह दिया या क्या शब्द कहे थे। इनको प्रॉब्लम है मुसलमान पढ़ के ना चला जाए कहीं, एजुकेशन ना ले ले कहीं ढंग से, उसको अगर मुफ्त में मिल रही है, क्योंकि इनको तो माल काटने की आदत है। शोएब जमई से पूछिए कि कौन सा संघी भाषा है पंचर लगाना? क्या आपके बच्चे पंचर नहीं लगाते? सबसे ज्यादा अगर पंचर लगाने पे भी कह दिया तो बचपन में कान मरोड़ मरोड़ के हर टीचर कहा करता था कि क्या फ्रूट की ठेली लगाओगे, क्या आप जूते गांठोगे, इस तरीके की बातें कह देते थे टीचर बचपन में। इसमें कोई बुरा मानने की बात है? आपको तो बल्कि खान सर का धन्यवाद करना चाहिए कि हर बच्चा उनसे फ्री एजुकेशन ले पा रहा है। आप लोग तो मोटी मोटी फीस ऐंठते हो ट्यूशन देने के लिए भी। कितने मुसलमान बच्चों को फ्री पढ़ाया आपने, बताना जरा। संघकार उसका मतलब पढ़ने नहीं दोगे बच्चों को, अपने पैसे लेकर आ जाओगे। ऐसा है, सुन लीजिए,
ऐसा है सुन वैसा है, लीजिए, कुछ नहीं है। हम सिर्फ ऐसा है कि आप जैसे लोगों ने पूरे मुसलमानों को बदनाम कर रखा है। सिर्फ ऐसा है कि आप जैसे लोगों ने इस्लाम धर्म को बदनाम कर रखा है। सिर्फ ऐसा है कि आप मुसलमानों को पढ़ने नहीं देना चाहते। सिर्फ ऐसा है कि आप अलीगढ़ और जामिया यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए तैयारी करते हैं, वो भी मुफ्त में। आपको पता नहीं है हमारे यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा IAS और IPS क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट होते हैं जिनको हम पढ़ाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स IIT जैसे संस्थान में जाकर PhD करते हैं, जो हमसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। बात करके हमने हमेशा सक्सेस कमेटी के बारे में बात की, हमने हमेशा एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट, मुसलमानों की सोशल, पॉलिटिकल और एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट को लेकर बात करते हैं। क्या एजेंडा नहीं चलाते हैं, मुसलमानों को जलील और बदनाम नहीं करते हैं। आपके जैसा RSS के चलिए अंबर जैदी और सैयद जवाद को भी मैं जोड़ना चाहूंगा। अंबर जैदी जी, आवाज आप तक पहुंच रही होगी साथ साथ, जरा बताइए, क्योंकि शोएब जमई साहब कह रहे हैं कि ये जिस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं वो बीजेपी RSS वाले करते हैं। इसका मतलब कि जो खान सर हैं, जो बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और अच्छे खासे पॉपुलर हैं, वो एक एजेंडा चला रहे हैं। अमर जैदी, अरे बीजेपी के जमीन साहब खुद एक टीचर है, उन्होंने अभी खुद कहा है, और जिस अंदाज में खान सर पढ़ाते हैं वो बहुत ही सादा और देसी अंदाज में पढ़ाते हैं, और जिस जगह से खान सर आते हैं उसी क्षेत्र से जमई साहब भी आते हैं, तो वो खुद जानबूझकर समझते हुए यहाँ पर अपना पाखंड और दोगलापन जो दिखा रहे हैं। कम से कम देखिए, अब उनकी हंसी छूट गई। अपने शब्दों का क्या इस्तेमाल किया, शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं आप। बीजेपी और RSS की शब्दावली बोलते हैं। किस अगर हिंदी भाषा बीजेपी RSS की शब्दावली पढ़ाते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, बीजेपी RSS का एजेंट है। टीचर हमारी राजभाषा नहीं चलाते हैं। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, देश की सबसे प्रतिष्ठित टॉप यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ। इस बात को मुझे गर्व है, और मैं वहाँ सीनियर रिसर्च कोचिंग इंडस्ट्री से देना नहीं है। दूसरी बात हमको भी पता है, मैंने भी रमना रोड में किसी जमाने में हमने पढ़ाई की फिजिक्स से मैं पढ़ा करता था, एक अलग बात है। और मुझे भी पता है कि पटना में किस तरह की कोचिंग माफिया होते हैं जो बच्चों से मोटी फीस ऐंठते हैं। भाई इनके यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं क्या फ्री में पढ़ते हैं? 2000 2,500 रुपया जो है एक महीने के कोर्स को देने का कोर्स खरीद लिया जाता है। उल्टी सीधी बात करते हैं, मुझे इनसे मतलब नहीं है कि आपने पढ़ाया 2000 बच्चों को पढ़ाए, 3000 बच्चों को पढ़ाए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन मसला आप जो चीज करते हैं, सैयद जवाद, देखिए शोएब जमई कह रहे हैं कि मुझे गर्व है कि मैं एक बड़ी यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में बच्चों को वहां पर पढ़ाता हूं। तो क्या कोई ग्रामीण परिवेश से आकर के एक शहर में, बिहार जैसी जगहों पर बच्चों को अगर पढ़ा रहा है और ठेठ देसी अंदाज में, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोविंद दर्जे का शिक्षक है क्या? सर मैं कुछ बोल लूं, इजाजत? बोलिए बिल्कुल बोलिए। कि पहले चीज, पढ़ाने के ऊपर मुझे कोई ऐतराज नहीं, वो पढ़ाएं, ना यूट्यूब से जाएं, ना मैं उनके अगेंस्ट में हूं कि पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाने के साथ सही पढ़ाएं। पढ़ाने के साथ आप जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज दे रहे हैं वो सही नॉलेज दीजिए, गलत नॉलेज मत दीजिए। जैसे आप जब बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाने की बात करते हैं तो आपको फैक्चुअली बहुत ज्यादा करेक्ट होने की जरूरत है। आप कुछ भी आकर के नहीं पढ़ाने लगेंगे। आप जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पढ़ाते हैं तो आप एक तरफा नहीं पढ़ा सकते इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, आपको बिल्कुल न्यूट्रल रह करके पढ़ाना होगा। मैं उनके पढ़ाने के तरीके के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं उनके जो है रिलीजन जाने के भी फेवर में नहीं हूँ कि उनका कोई भी मजहब हो, लेकिन जब आप किसी चीज को पढ़ाते हैं तो बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट पढ़ाइए, ना कि कुछ भी पढ़ा दिए। जैसे कि आज की डेट में हम देखते हैं व्हाट्सएप या फेसबुक के ऊपर कोई एक नैरेटिव आता है, उस नैरेटिव को लेकर के लोग पढ़ाना चालू करते हैं। सैयद जवाद, इसका जवाब खान सर ने यह दिया है कि मेरे वीडियो के शुरुआत के 10 सेकंड या बीच के कोई 10 सेकंड निकाल करके क्लिप बनाकर लोगों ने डाल दिया। शायद उन लोगों का धंधा चमक गया, यूट्यूब में कई सारे व्यूज मिल गए। पूरा नहीं देखा कि मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने वो बातें कही। मैं कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ सर, जो आपकी जबान है ना, ये आपका जो मिजाज है वो पूरी दुनिया को आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जिस जगह से आप आते हैं उसकी जबान जो है ना बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए। जब आप यूएन का मसला पढ़ा रहे हैं तो आप यूएन को बोल रहे हैं कि एक गधी ऑर्गेनाइजेशन, एक पागल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहीं सही फैसले नहीं करते, तबकि आप जिन ब्यूरोक्रेट्स को बनाना चाहते हैं वो सारे ब्यूरोक्रेट जाकर के यूएन में बैठते हैं। हमारा विदेश मंत्री यूएन में जाकर के बैठता है, हमारा जाकर के जो है बड़ा बड़ा मिनिस्टर जो है यूएन में जाकर के अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आप बोलते हैं जाकर के कि एक गधी ऑर्गेनाइजेशन, एक पागल ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऊपर तो केस बन जाना चाहिए इस चीज के ऊपर।
आप समझिए इस चीज को। आप शोएब जामाई या अलग एक दिन आप वीडियो में देख रहे हो कि आप तमाम लोगों को पर्सनली, ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं कि कुछ जगहों पर अगर फैक्चुअल मिस्टेक है या गलत बता दिया गया है तो उसको आप करेक्ट कीजिए, ये हो सकता है। पढ़ाने के दौरान कोई जरूरी नहीं है कि कोई सारे विषयों का पंडित हो जाए, सब बात की जानकारी हो जाए। हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, उसको करेक्ट कीजिए, लेकिन उसको धर्म से, मजहब से कि ये बीजेपी इंक्लाइंड है, ये जो है आरएसएस वाला है, ये संघी है, तो ये सारी चीजें बीच में लाना ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि अगर वो टीचर पॉपुलर हो रहा है और बच्चों को पढ़ा रहा है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर उतरा हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो ताहिरा हसन जी का रुख करूंगा और साथ ही आशुतोष पटना से छात्रों के साथ बने हुए उनका भी रुख करूंगा। बहुत ही छोटा सा ब्रेक, 90 सेकंड का ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं।